प्रभु राम के परम स्नेही, प्रभु राम के परम स्नेही, महावीर बलवान, हाथ पताका लेके चले। एक बार प्रेम से कहें बजरंग बली की जय। अतुलित बलधामम हेम शिलाभदेहम, धनुजवन किशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणम अधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। श्री हनुमते नमः। भगवान हनुमान जी जो कि अष्टचिरंजीवों में एक हैं, अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमान च विभीषण, परशुरामा कृपाचार्य, सप्तजन्ते चिरंजीवना, मार्कंडेयो अष्टमः, प्रोक्तः सर्वे कल्पांत जीवना, श्री अष्ट चिरंजीवी नमः। जब से हनुमान जी की मुझ पर कृपा हुई है, उनकी अपार कृपा, उनका समर्पण भाव, उनका भक्ति भाव, उनकी शक्ति, उनके बारे में जब जब भी मैं कहीं भी जाता हूँ, उनके नाम से उनका नाम लेता हूँ, मुझ में एक ऐसा बल आ जाता है, मुझ में एक ऐसे भाव आ जाते हैं, मुझ में एक ऐसा समर्पण भाव आ जाता है। बस मैं ये कहता हूँ कि इस समय साक्षात मेरे सामने, मेरे आसपास कहीं ना कहीं हनुमान जी हैं। उन्हीं की कृपा है जिसके कारण मेरे जितने भी कार्य हैं वो सफल होते चले जाते हैं। एक से एक विपत्तियां आती हैं, एक से एक कष्ट आते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि बस मैं केवल हनुमान जी का आश्रय लेता हूं और मेरे वो कार्य सफल हो जाते हैं। तो यही कारण है कि मैं हनुमान जी को सोते उठते बैठते चलते फिरते आते जाते हर समय मैं उनका सिमरन करता हूं, हर समय मैं उनका भजन करता हूं, हर समय मैं उनके नाम की माला फेरता हूं। और मैं तो यही कहूंगा कि जो कि राम जी के प्रति उन्होंने अपना समर्पण दिखाया, इतने कार्य किए, लेकिन कभी उन्होंने उसका श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया। कभी भी हनुमान जी ने किसी भी कार्य का श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया। सदैव उन्होंने एक ही बात कही, ये सब तब प्रताप रघुताई, नाथ न कछु प्रभु मोर प्रभुताई। मेरी कोई प्रभुताई नहीं है ठाकुर जी, राघव, ये सब आपकी कृपा है। तो हनुमान जी का इष्ट मान के, उनको अपना सर्वस्व मान के, उनको सब कुछ मान के मैं अपने जीवन में चलता हूँ, उन्हीं के नाम का सिमरन करता हूँ, उन्हीं के नाम को सदैव याद रखता हूँ। और यही कारण है मैं सदैव आनंद मग्न रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, खुश रहता हूँ। यही कहता हूँ कि भगवान के नाम का सिमरन करो, हनुमान जी का सिमरन करो, वो आपको बल देंगे, वो आपको शक्ति देंगे, वो आप में श्रद्धा पैदा करेंगे, वो आप में आस्था पैदा करेंगे, वो आप में एक ऐसा विश्वास जगाएंगे कि आपके कोई भी कार्य बड़े से बड़े, कठिन से कठिन इस दुनिया में रुक नहीं पाएंगे। बोलो बजरंग बली की जय। प्रभु राम की सेवा में ही रहता इनका ध्यान, हाथ पताका लेके चले वो आगे सीना तान। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि बजरंग बली की पूजा कर कर एक जो मन में एक शक्ति उत्पन्न होती है, उनकी आराधना कर कर मन में जो एक बल उत्पन्न होता है, एक जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। मात्र बजरंग बली की आराधना कर कर ही एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आपको मिलती है, तो आपके अंदर एक ऐसा मोटिवेशन आता है, आप किसी भी कार्य को करने के लिए जाएं। और अगर आप बजरंग बली का नाम लेके चलते हैं, जैसे मैं स्वयं अपने बारे में आपको बताऊं कि किसी भी कार्य को करने से पहले जब मैं अपने बजरंग बली का नाम लेता हूं तो वो कार्य इतना सरल हो जाता है, वो इतने आसानी से वो काम पूरा हो जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कुछ मांगा उनसे जो पूर्ण हो? ऐसी तो कोई चीज ही नहीं है, और हम तो एक बहुत तुच्छ प्राणी है कि जब और बजरंग बली की से कुछ मांगा जाए वो पूरा ना हो, ये हो नहीं सकता। स्वयं श्री राम ने जब उनका भाई लक्ष्मण मूर्छित हुआ था, तब बजरंग बली को याद किया था कि मेरे भाई को मूर्छा लगी है और संजीवनी बूटी लानी थी। तो वो कष्ट भगवान का, जो लक्ष्मण जी भगवान राम के भुजा के समान थे, उनकी परछाई थे, उनका कष्ट भी भगवान बजरंग बली ने हरा। तो हम तो बहुत तुच्छ से प्राणी हैं, अगर हम हल्का सा भी बजरंग बली को याद करेंगे तो जितने भी जीवन में हमारे कष्ट आएंगे वो हमें पता भी नहीं चलेगा आने से पहले कैसे वो समाप्त हो जाएंगे। बजरंग बली ने राम जी का कष्ट हरने के लिए सूर्य देवता को चुनौती दी थी और क्या कहा था, सूर्य देव याद रखना इतना, संकट अब सूर्य वंश पर है, लंका के नीचे राहु द्वार,
आघात दिनेश अंश पर है, इसलिए छुपे रहना दिनकर, जब तक जड़ी ना पहुंचा दूं मैं, तभी प्रकट हो ना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। और ये तो प्यार से उन्होंने बोला। और उसके बाद थोड़ी सी जब उन्हें दिखा कि मेरे आराध्य के एक परेशानी हुई है, उनके अनुज को घात हुआ है, तो उसके दूसरे शब्द उन्होंने सूर्य के लिए क्या बोले, ये तुम बचपन से ही जानते हो कि हनुमत कितना बदवाला है। कि एक समय वो भी था जब हनुमान जी ने बाल्यकाल में सूर्य को अपने मुंह में ले लिया था। तो कितने भी बड़े से बड़ा कष्ट हो, अगर आपने हनुमान जी को याद किया है, उनका नाम लेकर आप आगे चले हो, तो कैसा भी कष्ट क्यों ना हो 100% उसका निवारण हो जाता है और वो पता भी नहीं चलता। सिंदूरी हनुमान प्रभु मेरे, सिंदूरी हनुमान प्रभु। हर हर गंगे जय मां गंगे। तिलक पत्रिका के लिए धर्म नगरी हरिद्वार से मैं आशुष शर्मा। कहते हैं बजरंग बली की अगर पूजा की जाए तो बजरंग बली सभी संकटों को हर लेते हैं। बजरंग बली रामदूत हनुमान है। बजरंग बली की आखिर कैसे पूजा की जाए और किस विधि से बजरंग बली जल्दी प्रसन्न होते हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय। तिलक पत्रिका के सभी दर्शकों के लिए सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज के चरण शरण से खूब मंगल कामना, खूब आशीर्वाद। गुरुजी सबसे पहले बात की जाए बजरंग बली रामदूत हनुमान, बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए किस विधि से बजरंग बली की पूजा की जाए। अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता असवर दिन है जानकी माता। जिस प्रकार से निष्काम भाव के सेवक महाबली हनुमान, जिस प्रकार से अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता श्री हनुमान जी महाराज नासे रोग हरे सपीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। कहा गया राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। मैं निवेदन पूर्वक सनातनी से, राम भक्त से, हिंदू जनमानस से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज राम रशिया, राम जी के भाव में, राम जी के स्वभाव में, राम जी की सेवा में, राम जी के सत्कार में मदमस्त होकर अपनी कोई इच्छा महाबली हनुमान जी महाराज के नहीं। आज हम जरा सा भी कोई सामाजिक कार्य करते हैं तो हम अपेक्षा करते हैं कि समाज हमको माइक दे, मंच दे, माला दे। अभी समाज हमको दुदकार के भगा दे तो हम वहां जाना बंद कर देंगे। लेकिन आप देखिए कि जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा में निरंतर प्रयत्नशील थे, सबने सेवा बांट ली। हनुमान जी के पास कोई सेवा ही नहीं रहा, तो उन्होंने कहा कोई सेवा तो ठाकुर जी को मिल जाए। ये हुआ कि बस ठाकुर जी की सेवा में बैठे रहना है, जब भगवान राम जमवाए ले तुमको चुटकी बजानी है। एक सेवा उनको मिली, वही सेवा कर रहे थे। और जैसे वो सेवा कर रहे थे तो माँ अंदर से आई, भगवान देखकर मुस्कुरा दिए। हनुमान जी के बाद गजब बात है भाई, मैं दिन रात सेवा करता हूँ, दिन रात सेवा करता हूँ, कभी आप देखकर मुझको तो नहीं मुस्कुराते। कैसे प्रभु माँ को देखकर मुस्कुरा दिए। तो बाल ब्रह्मचारी आदमी बेचारे क्या जाने पति पत्नी का संबंध, पति पत्नी का प्यार, पति पत्नी का स्वभाव। तो अब माँ कैसे बेटों को बता मैं। तो हनुमान जी ने माँ से पूछा कि हे माँ, मैं दिन भर सेवा में रहता हूँ, प्रभु देखकर मुझको नहीं मुस्कुराते। आपको एक बार देखा नहीं, उन्होंने मुस्कुरा दिया। बोले तुमको भी देखकर मुस्कुराएंगे, एक जुगाड़ मैं तुमको बता रही हूँ। हनुमान जी बोले बताओ माँ। बोले मस्तक पे देख रहे हो जो सिंदूर लगा है, अब क्या बताएं बेचारी। उन्होंने कहा इसी को देखकर तुम्हारे प्रभु मुस्कुरा देते हैं। कहीं बस इतनी छोटी सी बात। माँ के कमरे में घुस गए, जहां देखा उनके सिंदूर उंदूर उठाया, सब पोत पात लिया पूरा देह में। माँ के पास आए, बोले देख माँ। माँ हंसने लगी, बोले हाँ काम बेटा तेरा हो गया, जा जा अब तेरा काम बन गया। जैसे हनुमान जी ठाकुर जी के पास आए, ठाकुर जी मुस्कुराने हंसने लगे, पागल ये है। तो उस निष्काम भाव की सेवक का अगर व्यक्ति, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, अगर जो भी व्यक्ति, क्योंकि हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं, अजर और अमर हैं,
और सदैव पृथ्वी पर वास करते हैं। जहां राम नाम की जाप होता है हनुमान जी तुरंत प्रसन्नचित होकर और पहुंच जाते हैं। तो सबसे फास्ट अगर मनाना है, सबसे तत्काल अगर उनको प्रभावित करना है, तो जहां सीताराम नाम संकीर्तन हो, जहां भगवान राम का गुणगान होता हो, कथा हो, पुराण हो, वहां हनुमान जी तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन व्यक्ति के पास उतना मौका नहीं, वक्त नहीं, समय नहीं, तो मैं सनातनों से अपील करता हूं कि मंगलवार शनिवार ही नहीं, अपितु जब भी उसके पास समय हो, जो भी आसपास के मंदिर हो जहां, वहां जाना चाहिए हनुमान जी के चरण शरण में। जो भी उसके पास यथाशक्ति भाव हो, पत्र पुष्प लेकर प्रयास करे कि चोला का कुछ सामान ले ले, सिंदूर ले ले, तेल ले ले। वो भी अगर ना हो तो घर में घी की व्यवस्था रहती है, माताएं घी अक्सर दूध मंगाती है तो निकालती है। तो पास में घर में घी, दुकान से सिंदूर, घर से घी लेकर वहाँ जो भी पंडे हैं, पुजारी जी हैं, गुरु जी हैं, धर्म गुरु हैं, उनको देकर चरण पकड़ कर 1.25 रुपया दे दे, 2-4 रुपया दे दे, 2-4 जो है लड्डू चढ़ाने का जो पैसा दे दे, नहीं तो स्वतः बूंदी का लड्डू ले ले, स्वतः चना ले ले, स्वतः गुड़ ले ले और लेकर पुजारी जी को देकर और प्रणाम कर ले कि महाराज हनुमान जी को चढ़ा देना। ये भी ना हो तो स्वयं अपने ही घरों में बैठकर स्नान ध्यान करके आसन बिछाकर लाल हनुमान जी के कोई फोटो हो वो रख ले, उस पर सिंदूर लगा दे, उस पर लाल पुष्प चढ़ा दे, उनको जो है चना और गुरु का भोग लगा दे और वहीं बैठकर 11-21 7 पाठ हनुमान चालीसा के कर ले। कोई भी काम उसका फंसा हो, नहीं हो रहा हो, तो 1.25 महीने करने के बाद तत्काल हनुमान जी सुनते हैं, उसका काम जरूर होता है। गुरुजी, हनुमान जी को चोला क्यों चढ़ाया जाता है? मैंने आपसे बिना सवाल पूछे मैंने पूर्व में आपको कह दिया। सामग्री क्या क्या है? चोला की सामग्री में जो हम लोग तो हनुमानगढ़ी पे चमेली का तेल, इत्र, संदल मिलाकर लेप लगाते हैं। किसी वक्त हम लोग उसमें घी, गौ माता के घी से लेप लगाते हैं। चोला चढ़ाने से शनि और साढ़े का प्रकोप व्यक्तियों पे कम होता है और हनुमान जी प्रसन्नचित होते हैं। इसके नाते व्यक्ति को चोला जरूर चढ़ाना चाहिए, शनिवार, मंगलवार, और मेरे यहाँ तो डेली चढ़ता है, क्योंकि इतने भक्त देते हैं कि शनिवार और मंगलवार में सभी भक्तों का नहीं लग पाता है। तो हमारे नित्य प्रतिदिन चोला चढ़ता है, लेकिन विशेष मंदिरों में विशेषतः शनिवार और मंगलवार को चोला चढ़ाया जाता है। तो व्यक्ति प्रयास करके चोला चढ़ावे। चोला के बाद वह कपूर दे दे, वह धूप दे दे कि धूप सुलगा दिया जाए, कपूर की आरती हो जाए और उसके तरफ से कुछ प्रसाद वो दे दिया करे, तो प्रसाद हनुमान जी को भोग लग जाए, गरीबों में बट जाए। ऐसा करने से मुझको लगता है कि उसके जितने भी दुख हैं, पाप हैं, कम होंगे, कष्ट कम होंगे और जल्दी हनुमान जी प्रसन्न होंगे, उसके कार्य सिद्ध होंगे। गुरुजी, हनुमान जी राम नाम के जाप से ही प्रसन्न हो जाते, लेकिन क्या ऐसा कोई मंत्र भी है जिससे बजरंगबली जल्द प्रसन्न? सबसे बढ़िया, सबसे अति उत्तम है, सबसे सुगम है, सबसे सस्ता है, सबसे कम लागत वाला राम नाम है। कुछ नहीं करना है, हनुमान जी को तत्काल प्रसन्न करना है तो राम नाम की संकीर्तन हनुमान जी को सुनाओ, प्रसन्न हो जाएंगे। उससे भी थोड़ा सा समय ज्यादा है तो वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड का पाठ हनुमान जी को सुनाओ, तब भी प्रसन्न हो जाएंगे। उसके लिए तो आपको 7-8 घंटे लगेंगे। वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड पाठ करने में आपका कम से कम 7-8 घंटे लगते हैं। नहीं तो फिर आप जो है सुंदरकांड का, तुलसीकृत सुंदरकांड का पाठ सुनाओ, उससे भी नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आप मासपरायण रामचरितमानस का हनुमान जी को सुना दो। उससे भी ज्यादा आपके समय हो तो नवाह प्रायण हनुमान जी को रामचरितमानस का सुनाओ। उससे भी कम समय है तो उससे 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ सुना दो, 11 बार हनुमान चालीसा का सुना दो, 21 बार हनुमान चालीसा का सुना दो। हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे, आपके कार्य को सिद्ध करेंगे। गुरुजी, सभी देवी देवताओं की पूजा का एक नियम होता है, क्या बजरंगबली की पूजा का भी कोई नियम है? हाँ, देखिए, भगवान भाव के भूखे होते हैं, आस्था के भूखे होते हैं, विश्वास के भूखे होते हैं। अगर व्यक्ति दिन भर कर्म कांड में ही मदमस्त रहे, अगर उसके अंदर भाव न हो तो कोई मतलब नहीं है। आस्था नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है, विश्वास नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपके पास भाव है, आस्था है, विश्वास है तो बहुत कुछ हो सकता है, आपको जल्दी लाभ हो जाएगी, तेज लाभ होगा। जैसे माँ घर में खाना बना रही हो, परोसन आ गई, परोसन के बाद करने के चक्कर में वो खाना लग गया, तब जब आप परिवारजन बैठकर खाओगे तो उसका टेस्ट दूसरा होगा। और वही माँ
प्यार से इधर उधर बिना देखे बनाएगी, नहीं लगेगी तो उसका स्वाद दूसरा होगा। उसी प्रकार से परमात्मा का भजन है, भाव है, भक्ति है, आप मन से अंतरात्मा से करोगे तो जल्दी प्राप्ति हो जाएगा, कार्य सिद्धि हो जाएगा। नहीं तो दिन भर राम राम करते रहो, कंठा पहन लो, कंठी पहन लो, तिलक पोत लो, बहुत बड़े हम बाबा हैं, बहुत बड़े सिद्ध हैं, और परमात्मा की कृपा हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि मन में इतना द्वेष है, क्लेश है, फलाने मर जाए, धमाके उछिन हो जाए, ये ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो जाए, यही भाव रहने पे परमात्मा प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन प्रयास करना चाहिए, अगर हनुमान जी की पूजा करना है तो सुबह सुबह सूर्य उदय से उठकर स्नान ध्यान कर कर पास में अगर हनुमान जी के मंदिर है तो वहां चले जाएं, नहीं तो अपने घर में ही हनुमान जी की एक मूर्ति रखें। मूर्ति रखने के बाद लाल चंदन, लाल पुष्प, घर में चना भिगा दे, गुड़ जो है दोनों भोग लगा दे, या तो वो दोनों व्यवस्था ना हो जाए तो लड्डू हो जाए, मोदक प्रिय हनुमान जी को बहुत है तो लड्डू का भोग लगाकर, और गाय की दीपक जला दें, अगर है तो कोई एक दीपक जला दें, और दीपक जलाकर वहां बैठकर जो भी उसके पास समय हो वो पाठ का हनुमान चालीसा का पाठ सुना दें 11 के साथ, तो मुझको लगता है कि वो व्यक्ति प्रसन्नचित्त होगा, उसके कार्य सिद्ध होंगे। यही पूजन हम लोगों की जानकारी में यही विधि है। विशेष तो एकदम हनुमान जी विशेष तब ज्यादा प्रपंच हनुमान जी के पास नहीं है, एकदम सीधे सरापट, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखते हैं आदमी तुरंत ही स्नान करता शुरू कर देता है, जय हनुमान ज्ञान गुसागर, जय कवि स्त्रीलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलनामा, अंजनी पुत्र पौषनामा, शुरू हो जाता है, आदमी व्यक्ति का कार्य सिद्ध हो जाता है। मेरा आपसे एक सवाल है, बजरंगबली को चिरंजीवी कहा गया है, कहते हैं जहाँ राम नाम का संकीर्तन होता है वहाँ बजरंगबली मौजूद होते हैं, क्या ऐसा है? जी। लंका में जब जगतजननी मां जगदम्बा रावण के कैद खाने में थी तो पहला कोई शुभचिंतक पहुंचा था, तो वो कौन था? श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज जब वहां पहुंचते हैं तो वो माता से परिचय क्या देते हैं, रामदूत मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, हे माता जानकी मैं रामदूत हनुमान। ये नहीं कहा उन्होंने कि शंकर सुवन केसरी नंदन या केसरी जी का पुत्र हूँ या पवन पुत्र हूँ, मैं ये बलशाली हूँ, मैंने ये उखाड़ दिया, मैंने ये बिगाड़ दिया, ये सब उन्होंने परिचय नहीं दिया। तब माँ को प्रसन्नता हुई कि वाह क्या बात है, ऐसा स्वामी भक्त, ऐसा सेवक जो इतना अपने स्वामी से प्यार करता हो। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधिसुत हो, अजरता का, अमृत का और पुत्रवत आशीर्वाद जगत जननी मां जगदम्बा सीता ने श्री हनुमान जी महाराज को दिया था। इसके नाते हनुमान जी अजर और अमर हैं। तो हनुमान जी अजर और अमर हैं। जब भगवान राम पारब्रह्म परमात्मा साकेत धाम से जब अपने लोक को जाने लगे तो जामवंत जी महाराज को भी रोका, कृष्णावतार में उनसे मिले, हनुमान जी को रोका, जब तक पृथ्वी पर राम नाम होता रहेगा तब तक तुम पृथ्वी पर रहोगे। इसके नाते जहां पर भी राम नाम संकीर्तन होता हो, जहां पर भी कथा होती हो, वहां श्री हनुमान जी महाराज जरूर पहुंचते हैं। इसके नाते हनुमान जी अजर और अमर है। तो हनुमान जी का वास जहां राम नाम है वहां होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बजरंगबली की अगर कृपा प्राप्त करनी है तो राम नाम का संकीर्तन करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और राम नाम के जाप करने से बजरंगबली की कृपा आप पर अपार बरसने लगेगी। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशुष शर्मा।